आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी छात्र नेता रोहित यादव। रोहित जी, महंत राजू दास का एक और विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इस पर आप लोग का क्या एक्शन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। महंत राजू दास ने जो बयान दिया है वो नारी समाज को बहुत ही अपमानित करने वाला बयान है। नारियों की, बहन बेटियों की, माताओं की वेदना को ये नहीं समझ सकता। इस तरीके से बयान देना एक मानसिक रोगी होना दर्शाता है। इससे पहले भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ इसने बयान दिया था जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता था कि इस हद तक नीचता में गिर जाएगा कि ये महिलाओं के लिए, हमारे समाज की जो पथ प्रदर्शक हैं, आदि आबादी है हमारी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया है, उनके साथ भी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और एक संत हो करके इस तरह तो हमने कभी सोचा नहीं था, और ये संत तो हो ही नहीं सकता। सनातन हमें ये सिखा ही नहीं सकता, और एक संत की भाषा ये हो ही नहीं सकती। इसका जितना भी निंदा की जाए वो कम ही होगी, और जितनी कठोर कार्रवाई की जाए वो कम ही होगी। रोहित जी, अब तक महंत राजू दास पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे क्या लगता है आपको? वजह साफ साफ है, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। सरकार ऐसे गुंडे मवालियों को पाल रही है। सरकार ने इससे पहले भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की है जिसके चलते ये फल फूल रहे हैं। सरकार सत्ता का संरक्षण दिए हुए है। प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई भी सुनना नहीं चाहता है। सरकार मनमाने तरीके से अपना काम कर रही है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो माँ बहन के लिए क्या बोल रहा है। सरकार वोट बैंक की राजनीति करने पर टिकी हुई है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा पोषित गुंडा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं के हित की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, संसद में उन्होंने फ्लाइंग किस के मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन क्या आपको उम्मीद है इस राजू दास के मामले में उनका कोई बयान सामने आएगा, या अब तक नहीं सामने आया तो इसकी कोई वजह? जी, हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्मृति ईरानी जी जो, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं जो राहुल गांधी जी के साथ इस तरीके की बात कर रही थी कि राहुल गांधी जी हमें फ्लाइंग किस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया। राहुल गांधी एक सभ्य शिक्षित नेता, वो ऐसा कर सकते हैं? कोई सभ्य समाज का व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता है राहुल गांधी के प्रति। वो इस तरीके से नारी समाज की बात करती हैं, लेकिन वो नारियों के उत्थान की कब आगे आई हैं? उन्होंने नारियों के लिए क्या काम किया है वो बताएंगी? इस बार वो अमेठी तक हार रही हैं। उनकी यही वजह है, उनकी बयानबाजी ही उनकी वजह है। वो हाईलाइट रहना चाहती हैं, लेकिन वो नारियों के लिए कोई काम नहीं करती हैं। ये झूठ है कि वो नारी, और ये उनसे उम्मीद करना कि वो नारी सम्मान के लिए कोई आवाज़ उठाएंगी, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा होगा। मैं तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ। रोहित जी, समय समय पर हाईलाइट रहने के लिए आप ही के पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी कभी कभी विवादास्पद बयान दे जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद जी ने कौन सा विवादास्पद बयान दे दिया? उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, उनके हक के अधिकार की बात कर दी, तो ये विवादास्पद बयान हो गया। वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनी होना कौन सा गुनाह है? इस देश में सनातनी होना गुनाह है तो हाँ, मैं भी गुनहगार हूँ। मेरे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। उन्होंने ढोल गमार, शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी जैसे मुद्दे पर बोला। क्या आप शिक्षित होकर कोई शिक्षित वर्ग का व्यक्ति इस नारी को के खिलाफ नहीं बोलेगा? क्या नारियों की वहाँ भी अवहेलना नहीं की गई? अगर नारियों की अवहेलना की गई है तो उसके खिलाफ बोलना, उसमें सुधार करना क्या गलत हो गया? आप हमें बता सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने अपना कीमती समय दिया।